बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में लाई हूँ आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी चिकन क्रिस्पी बॉल्स। बनाना नहायत ही आसान है, बहुत क्रिस्पी और टेस्टी ये रेसिपी तैयार होती है। इसके अलावा आप ये बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं 1 हफ़्ते के लिए। रेसिपी बहुत ही शानदार है, तो आपने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं मज़ेदार से ये क्रिस्पी चिकन बॉल्स। तो बेहतरीन से क्रिस्पी चिकन बॉल्स बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं यहाँ पर उबले हुए आलू, जिन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है। 3 अदद मीडियम साइज़ के ये आलू थे और आलू बॉयल करने के बाद आप ठंडा कर लीजिएगा। अब इसमें डालूंगी नमक, हस्बे जायका डालें, मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का हाफ़ टी स्पून। 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक सा काट लिया है और इसके बीज मैंने रिमूव कर दिए थे, और ये मोटे वाली हरी मिर्च है जो कि इतनी कड़वी नहीं होती। इसके बाद धनिया का इस्तेमाल करूँगी जो कि है आधी गड्डी। उबला हुआ चिकन जिसे मैंने श्रेड कर लिया है, रेशा कर लिया है, 1 कप है। अगर वज़न में देखा जाए तो 150 ग्राम है। तो ये सारी चीज़ें डालेंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों ने इन्हें मिक्स कर लेना है। रेसिपी बहुत ही आसान है और यकीन करें टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो सब चीज़ों को यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसके अलावा मैं क्रिस्पी चिकन बॉल्स में चीज़ का इस्तेमाल करूँगी। मेरे पास मोज़रेला चीज़ है तकरीबन आधा कप के बराबर। एक मुझे कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि अक्सर यूट्यूबर्स चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पर चीज़ ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर डालेंगे तो चीज़ी टेस्ट आएगा, अदरवाइज़ ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, आप चीज़ को स्किप भी कर लें। देखें सब चीज़ें वेल कंबाइन हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मैंने ले ली है एक प्लेट और ज़रूरत पड़ेगी मुझे 1 टीस्पून ऑयल की। हाथों को आपने हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अब चिकन का मिक्स उठाएं और तकरीबन 1 लेमन के साइज़ के आपने इस तरीके के बॉल्स तैयार कर लेने हैं। तो सारे बॉल्स मैं देखें एक ही साइज़ के बना लूँगी। सारे चिकन के बॉल्स तैयार हैं। चलें जी, अब हम इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। एक बाउल में लूँगी तकरीबन 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर और हल्दी डालूँगी अच्छे कलर के लिए 1/4 टीस्पून। 3 टेबलस्पून मैं मैदे का इस्तेमाल करूँगी और इसमें 1 कप पानी डाल दूँगी। अब सब चीज़ों को यहाँ पर मैंने मिक्स कर लेना है। मैदे में कोई भी गुठली बाकी नहीं रहनी चाहिए और आपने यहाँ पर इसकी एक लेई सी तैयार कर लेनी है जो कि बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लें, इतनी होनी चाहिए कि जब हम चिकन बॉल की कोटिंग करें तो बहुत अच्छे से ये कोट हो जाए। अब एक एक चिकन बॉल उठाएं और इस मैदे की लई में डिप करें। देखें कितना अच्छा सा कलर आया है। इसी तरीके से 2 से 3 बॉल आप मैदे की लई में डिप करें और फिर इन्हें कोट कर लें ब्रेड क्रम्स में। ब्रेड क्रम्स मैंने घर में तैयार किए हैं। बची हुई डबल रोटी को आप ग्राइंडर में डालें और बिल्कुल बारीक सा पीस लें, तो बेहतरीन से ब्रेड क्रम्स हमारे घर में ही तैयार हो जाते हैं। तो सारे चिकन के बॉल्स को इसी तरीके से पहले मैंने मैदे की लई और फिर ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से कोट कर लिया था। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था मीडियम टू हाई फ्लेम पे। आपने ये बॉल्स हाई फ्लेम पे ही फ्राई करनी है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, अगर ऑयल का टेम्परेचर लो हुआ तो ये बॉल्स फट जाएंगी और ऑयल अंदर तक चला जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए क्रिस्पी सी बॉल और बेहतरीन से कलर वाली। यहाँ पर आप लोगों ने फ्लेम हाई ही रखना है, तभी हमारे ये क्रिस्पी बॉल शानदार तैयार होंगे। तो यहाँ पे देखें सारे बॉल्स को इसी तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी उलटते पलटते हुए, और माशाल्लाह से देखेंगे कितने चीज़ी और ज़बरदस्त हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी बेहद शानदार है। टी टाइम के लिए एक आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं।
आप लोगों ने रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फीडबैक लाजमी देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। एक अपना प्यारा सा कमेंट लाजमी दिया करें, मुझे बहुत ही खुशी होती है। तो रेसिपी अगर पसंद है लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।